इन दिनों मेरे पास एक ऐसे ग्रुप के लोग आ रहे हैं जहाँ पे पेशेंट को मालूम ही नहीं पड़ता है कि उन लोगों को कब क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस हुआ, कब कैल्सिफिकेशन हुआ और कब एट्रोफी हुआ। और जब हम इस केस को डिटेल में समझते हैं तो एक्चुअली ये जो ग्रुप है वो पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी का केस होता है, जहाँ पे पैनक्रियाज एंजाइम नहीं सिक्रीट करता है और उसके वजह से ही पेशेंट को क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस, फिर एट्रोफी या कैल्सिफिकेशन और लास्ट में डायबिटीज जैसी समस्याएं होती है। अब ये जो केस है ये कॉमन नहीं है। स्टैंडर्ड वे जो है जहां पे हमें प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है तो कुछ ऐसा होता है कि पेशेंट को एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के एक्यूट अटैक्स आते हैं, पेट दर्द होता है, पीछे की ओर रेडिएट करता है, वॉमिटिंग होता है। सो ये एक्यूट अटैक्स आते हैं, फिर वो क्रॉनिक में कन्वर्ट होता है, फिर ओवर अ पीरियड वो एट्रोफी में जाता है और फिर कैल्सिफिकेशन में। ये एक स्टैंडर्ड पिक्चर है जो लगभग मोर देन 90% लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जहां पे ये क्लासिकल जो स्टैंडर्ड पिक्चर है ये नहीं होता है। पेशेंट का वेट लॉस शुरू होता है या पेशेंट को डायबिटीज आता है और जब वो ओवरऑल स्कैनिंग कराते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि उनको ये सारी चीजें तो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस की वजह से हो रहा है। और जब वो उसे और डिटेल में देखते हैं तो सीटी स्कैन या एमआरसीपी में मालूम पड़ता है उन्हें क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के साथ एट्रोफी भी है, कैल्सिफिकेशन भी है और ब्लड रिपोर्ट में डायबिटीज भी बहुत हाई लेवल पे शो कर रहा है। और इसी की वजह से उनको इंडाइजेशन की समस्या है, वेट लॉस भी हो रहा है और ऑयली स्टूल भी दिखाई देता है। सो ये पूरा पिक्चर है जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, जो क्लासिकल पिक्चर से अलग है। ये है पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी। फंडामेंटल रीजन है जहां पे पैनक्रियाज एंजाइम नहीं बना रहा है और उसी के वजह से पेशेंट को क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस हो रहा है और फर्दर सारे कॉम्प्लिकेशन अंदर ऐड हो रहे हैं। थैंक यू।